हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7 फॉर क्लास 10th। इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला ये होते हैं कि अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ए एंड बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई पॉइंट पी किसी रेशो में इसको डिवाइड करता है। सपोज करो ये इसको m रेस टू n में डिवाइड करते हैं और p के कोऑर्डिनेट x और y होते हैं और a के कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 और b के कोऑर्डिनेट x2 और y2 होते हैं। ओके, तो ये इसको अगर m रेस टू n में डिवाइड करते हैं तो x के जो कोऑर्डिनेट होंगे x इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इस तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कि -1 एंड 7, बी के कोऑर्डिनेट जो गिवन है 4 और -3 दिए, बी के कोऑर्डिनेट जो दिए हैं आपको 4 और -3 दिए हुए और ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। इसका रेशो 2:3 हमें गिवन है एंड बिकॉज एक्स इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है, क्लियर। एंड y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता है। ओके, तो इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3 और ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 2 8 और 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 आ जाती है। सेम ऐसे ही हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू m2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। तो y इक्वल टू -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5 और ये आ जाता है आपका 15/5 इक्वल टू 3 आता है। देयरफॉर y इक्वल टू 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p बन जाते हैं 1 एंड 3 जो कि a और b को 2:3 में डिवाइड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। 4 और -1 और -2 एंड -3 को ज्वाइन करने वाली लाइन के कोऑर्डिनेट फाइंड करने जो कि उसको ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। एक्स और वाई, क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स डैश एंड वाई डैश ले लेते हैं, क्लियर। और देखो इधर एक पार्ट और उधर दो पार्ट आ जाते हैं इक्वल, तो ये आपका 1:2 बन जाएगा और इस तरफ क्यूब का जो रेशो होगा इस तरफ दो पार्ट आ जाते हैं और इस तरफ एक पार्ट आता है, तो ये आपका 2:1 आ जाएगा क्यू के लिए। तो अब क्यू पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। एक्स इक्वल टू 1 इंटू -2 यह हम रख लेते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसे यूज़ करते हैं। m के प्लेस पे 1 रखते हैं और x2 के प्लेस पे -2, ये बन जाएगा आपका 1 इंटू -2 प्लस n के प्लेस पे 2 लेते हैं 2 इंटू और x1 के प्लेस पे 4 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2 इक्वल टू -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 और 6/3 इक्वल टू 2। तो ये x की वैल्यू आती है, इम्प्लाई x इक्वल टू 2। सेम ऐसी y की वैल्यू फाइंड करते हैं। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इक्वल टू m के प्लेस पे 1
और y2 के प्लेस पे -3 प्लस 2 इंटू n के प्लेस पे 2 और इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। -3 ये बन जाएगा एंड -2 ये बन जाता है डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -5/3। क्लियर। तो ऐसे हमारे x और y के वैल्यू फाइंड हो जाते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट बने हैं, p के कोऑर्डिनेट 2 और -5/3 बन जाते हैं। क्लियर। सेम ऐसे q के लिए फाइंड करते हैं। x डैश इक्वल टू 2 इंटू -2 2 इंटू -2 और 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू -4 ये बनेगा -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0/3 इक्वल टू 0 बन जाता है। और y डैश इक्वल टू y डैश फाइंड करते हैं 2 इंटू -3 और 1 इंटू -1 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू ये -6 बन जाता है 2 इंटू -3 और ये -1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -7/3। तो ऐसे हमारे q के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाते हैं। q के कोऑर्डिनेट बने हैं 0 और -7/3। तो ये p और q जो कि a और b को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में, जिनके कोऑर्डिनेट हमारे बन जाते हैं p के कोऑर्डिनेट 2 -5/3 और जो q के कोऑर्डिनेट बनते हैं वो आपका 0 एंड -7/3 आता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें निकिता के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपका फॉर निकिता 2 और 25, ठीक है। और जो प्रीति है उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं 8 और 20, जो कि सेकंड लाइन पे रन कर रही है। और सेकंड लाइन पे अगर रन करती है और टोटल डिस्टेंस का 1/4 कवर करती है और ये दिया हुआ है आपको 100, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 100 दिए हुए है, 100 का 1/4 25। और जो प्रीति रन कर रही है वो 8 नंबर लाइन 8 पे रन कर रही है और जो कि डिस्टेंस कवर करती है 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस हमें 100 मीटर दिया हुआ है, 100 का 1/4 1/5 20 आ जाता है। दोनों के बीच हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एन पी इक्वल टू ये एन पी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला हमें लगाना है। एन पी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू, तो x1 और y1 ये बनते हैं, x2 और y2 ये बनता है। और जिसको हम प्लेस कर देते हैं वैल्यू को 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर इक्वल टू, ये डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस -5 का स्क्वायर बन जाता है इक्वल टू √36 एंड प्लस 25। ये √61 मीटर इनके बीच डिस्टेंस आ जाते हैं। क्लियर। बट रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए फ्लैग बिटवीन द हाफ वे। यहाँ पे रश्मि इनके हाफ डिस्टेंस पे एक फ्लैग पोस्ट करनी है जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, वाई इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, तो x1 की जो वैल्यू बनी है वो 2 और x2 की वैल्यू 8 है, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5 आता है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 5। ऐसी सेम हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y इक्वल टू 25 प्लस 20 अपॉन 2 इक्वल टू 45/2।
तो ये आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5 और 45 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हुआ? ये इसका मिड पॉइंट होगा एन और पी का। क्लियर? और एन और पी के बीच जो डिस्टेंस आएगा वो आपका √61 मीटर है। क्वेश्चन 4 में एक लाइन सेगमेंट दिए हुए जो कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। -3, 10 को एक ए ले लेते हैं और बी के कोऑर्डिनेट हम 6 और -8 ले लेते हैं, और बीच में कोई पॉइंट दिया हुआ है जो कि इसको किसी रेशो में डिवाइड कर लेट कर लेते हैं। ये इसको m⁻n में डिवाइड करते हैं और p ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, x और y लेते हैं वैसे तो, -1 and 6 गिवन, और इसको हम x1 और y1 लेते हैं और इसको हम x2 और y2 लेते हैं। क्लियर? तो बाइसेक्शन फॉर्मूला x = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n इक्वल टू mx2 m × 6 प्लस n × -3 डिवाइडेड बाई m + n, और x की वैल्यू हमें गिवन है -1, तो -1 × m + n, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, इक्वल टू 6m -3n। -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -m -n इक्वल टू 6m -3n। तो m वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं, फिर -m -6m इक्वल टू -3n और +n, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इम्प्लाई दैट -7m इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, n को m के नीचे ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा m/n इक्वल टू 7 को 2 के नीचे ले लेते हैं, 2/7, देयरफॉर m⁻n इक्वल टू 2⁻7। तो ये p पॉइंट जो ना, p पॉइंट a और b को 2⁻7 में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a एंड b इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। x एक्सिस उसको किस रेशो में डिवाइड करें। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। a के कोऑर्डिनेट -1 और -5 गिवन है, b के कोऑर्डिनेट -4 और 5 गिवन है। a और b को ज्वाइन कर लेते हैं, तो x एक्सिस भी कोई पॉइंट है जो कि इसको किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। x एक्सिस के लिए हम पॉइंट लेते हैं x, 0, क्योंकि इसको m⁻n में डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो हमें ये रेशो भी फाइंड करना है और ये कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। फर्स्ट हम जिसकी वैल्यू आपको 0 गिवन है, y = my2 + ny1/m + n, y की वैल्यू हमें 0 गिवन है, m × y2 m × 5 + n × -5/m + n। m को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 × m + n इक्वल टू 5m - 5n, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होता है। m को लेफ्ट साइड ले लेते हैं, -5m हो जाएगा इक्वल टू -5n, इम्प्लाई दैट m इक्वल टू 5m -5m इक्वल टू -5n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m/n इक्वल टू n से डिवाइड कर देते हैं, इधर 1 हो जाएगा, 1 × 5 5, और इस 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आता है 1/1। देखो m⁻n इक्वल टू 1:1। p पॉइंट a और b को 1:1 में डिवाइड करते हैं, मतलब p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x इक्वल टू my(x2) + nx1/m + n इक्वल टू m1 × x2 -4 + 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 इक्वल टू
तो x की वैल्यू जो बनेगी -4 + 1, -4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -3/2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P वो बन जाता है -3/2, 0, जो कि इसको m⁴n में डिवाइड करते हैं। डिवाइड AB इन रेशो 1:1। ऐसे हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 6 लेते हैं। इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स वाई। क्वेश्चन 6 जिसमें हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए हुए ए, बी, सी एंड डी, जिनके कोऑर्डिनेट हमें 1, 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट 4 और वाई दिए हुए, सी के कोऑर्डिनेट एक्स और 6 दिए हुए और डी के कोऑर्डिनेट 3, 5 दिए हुए। क्लियर। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब ये इसके इक्वल ओ सी इक्वल टू ओ ए हो जाएगा, ओ डी इक्वल टू ओ बी। तो ए सी का मिड पॉइंट होगा इक्वल टू x1 + x2 अपॉन 2, 1 + x अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2, 2 + 6/2। ये AC का मिड पॉइंट हो जाता है इक्वल टू 1 + x/2 एंड ये हो जाएगा 6 + 2, 8/2, 4। AC का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट ऑफ BD ले लेते हैं इक्वल टू x1 + x2 अपॉन 2, तो 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड y की जो वैल्यू y + 5/2, y + 5/2, ये बन जाता है 4 + 3 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड y + 5/2। एंड बिकॉज पॉइंट ऑफ AC एंड BD इज O, तो दोनों का पॉइंट जो है मिड पॉइंट O है, तो हम इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। देयरफॉर 1 + x/2 इक्वल टू 7/2 एंड 4 इक्वल टू y + 5/2। क्लियर होगा? बिकॉज मिड पॉइंट ऑफ AC and BD is same, therefore 1 + x/2, 1 + x मतलब जो x की वैल्यू आई है और इसमें जो x की वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर देते हैं और जो y की वैल्यू आई है वो y की वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं। ये आपका आ जाएगा 1 + x/2 + 7/2 एंड 4 इक्वल टू ये 4 और प्लस y + 5/2, इसको कंपेयर कर देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू 7 - 1 इक्वल टू 6 आता है और इधर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 2 इक्वल टू y + 5, इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 8 - 5 इक्वल टू 3। देयरफॉर x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। क्वेश्चन 7 में दिए हुए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A where AB is the diameter of the circle whose center is this and B is 1, 4। क्वेश्चन 7 जिसमें एक सर्कल दिए हुए, सर्कल सेंटर और ये डायमीटर हो जाता है AB, सेंटर O। आपको B के कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 4 और सेंटर के कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है 2 और -3। क्लियर।
ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं x1 और y1, ये फाइंड करना है। अब हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिकॉज ए बी का जो सेंटर होगा वो ओ आता है मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिकॉज x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्लियर, एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये यूज़ होता है। तो x1 y1 हमें ये दिए हुए हैं, x2 और y2 हमें ये दिए हुए हैं 1 और 4, और x और y की वैल्यू ये बन जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट ऑफ ए फाइंड करना था, ए बी डायमीटर था, और ओ जो ना सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, x1 हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू हमें गिवन है 2, और x2 भी हमें गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इम्प्लाई दैट x1 प्लस 1 इक्वल टू 4 आ जाता है, और प्लस x1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो ये x1 की वैल्यू आ जाते हैं। सेम ऐसे y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू, y की वैल्यू हमें -3 दी हुई है, y1 हमें फाइंड करना है, प्लस y2 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2 से अब इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा -6 इक्वल टू y1 प्लस 4 को उधर माइनस कर देते हैं, इम्प्लाई दैट y1 इक्वल टू -6 माइनस 4 इक्वल टू -10 आता है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या बनेंगे, 3, -10, इस तरह से ए के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। इफ़ ए एंड बी आर -2 एंड -2 एंड 2 -4 respectively, find the coordinate of P such that AP equal to 3/7 AB and P lie on the line segment AB. AB लाइन दिए, ए के कोऑर्डिनेट -2 और -2 दिए हुए, बी के कोऑर्डिनेट 2, -4 दिए हुए, पी पॉइंट लाई कर है, ठीक है, ए बी के ऊपर, ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी, और पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं एक्स और वाई, ठीक है। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें रेशो चाहिएगा, रेशो होता है ए पी अपॉन पी बी, तो ए पी तो हमें गिवन है, पी बी फाइंड कर लेते हैं, देयरफॉर पी बी इक्वल टू बनेगा ए बी माइनस ए पी, ए बी की वैल्यू हो, ये तो ए बी दिया हुआ है, और ए पी की वैल्यू 3/7 ऑफ ए पी, एलसीएम ले लेते हैं 7, तो 7 ए बी, ये इधर मल्टीप्लाई, -3 ए पी, बी दिया, तो ये बन जाता है 4 ए बी बाई 7, तो पी बी इक्वल टू 4 ए बी डिवाइडेड बाई 7, ओके, और रेशो होता है ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू, ए पी की वैल्यू हमें 3/7 ऑफ ए बी, क्योंकि पी बी की जो वैल्यू दी आई है 4 ए बी डिवाइडेड बाई 7, ए बी से ए बी कैंसिल हो गए, 7 से 7 कैंसिल होता है, और ये आ जाता है 3/4, देयरफॉर ए पी रेज टू पी बी इक्वल टू 3/4, तो रेशो हमें फाइंड कर लेते हैं, रेशो फाइंड हो जाता है, रेशो फाइंड होने के बाद हम सेक्शन फॉर्मूला इसमें यूज़ कर लेंगे, एंड बिकॉज एक्स इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m रेशो n ये बना, m की वैल्यू 3 ले लेते हैं और n की वैल्यू 4 ले लेते हैं, और हमें क्वेश्चन में x1 और x2 जो दिए हुए हैं, x1 एंड y1 और x2 और y2, ये गिवन वैल्यू रख लेते हैं, 3/4 इधर ले लेते हैं,
ठीक है। तो ये बनेगा 3 × x2 मतलब 2 एंड 4 × -2, 3 × 2 + 4 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4 इक्वल टू 3 × 2 6 -8 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू -2/7। ये x की वैल्यू आते हैं। y इक्वल टू होता है my2 + ny1 अपॉन m + n इक्वल टू m3 इंटू y2 की वैल्यू -4 + 4 × -2 डिवाइडेड बाई 3 + 4। तो ये बन जाएगा आपका -12 -8 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू -20/7। तो ये p के कोऑर्डिनेट आते हैं। p के कोऑर्डिनेट बनेंगे -2/7 एंड -20/7। p के कोऑर्डिनेट बन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन 9 जिसमें a के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2 और 2 और b के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 2, 8 और ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स के लिए हम इधर p ले लेते हैं, इधर q ले लेते हैं और इस तरफ r ले लेते हैं। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में आ जाएगा ए पी, पी क्यू, क्यू आर और आर बी। क्लियर। और इनके लिए जो रेशो लेते हैं हम ए पी के लिए रेशो लेंगे क्योंकि इधर एक पार्ट है और उधर 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इसके लिए लेंगे 1:3। और जो क्यू दिया हुआ है उसमें 2 इधर पार्ट्स हैं, 2 इधर पार्ट्स हैं, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 1:1 आ जाएगा। और आर के लिए जो लेंगे 3 पार्ट्स इधर हो जाते हैं और 1 पार्ट ही जाता है, तो 3:1 लेते हैं। और पी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स और वाई, क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स डैश एंड वाई डैश ले लेते हैं, आर के कोऑर्डिनेट्स एक्स डबल डैश लेते हैं, वाई डबल डैश ले लेते हैं, इस तरह। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n इक्वल टू m के प्लेस पे 1, x2 के प्लेस पे 2 ले लेते हैं और n के प्लेस पे 3 और x1 के प्लेस पे -2। तो ये बन जाएगा 1 × 2 + 3 × -2 डिवाइडेड बाई 1 + 3 इक्वल टू 2 - 6 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -4/4 इक्वल टू -1 आ जाता है। क्लियर। ऐसे ही हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y इक्वल टू my2 + ny1 अपॉन m + n। m के प्लेस पे हम 1 लेते हैं, y n के प्लेस पे 3, x2 y2 और x1 y1। तो ये बनेगा आपका 1 × 8 + 3 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 3 इक्वल टू 8 + 6/4। ये बन जाएगा 14/4 7/2 इक्वल टू 7/2। इस तरह से p के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं -1, 7/2। सेम ऐसे क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, बट क्यू इज़ द मिड पॉइंट क्योंकि 1:1 दिया है तो मिड पॉइंट बन जाता है। तो x डैश इक्वल टू 1 × 2 + 1 × -2 डिवाइडेड बाई 1 + 1। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया हमने। तो ये +2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0 बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम वाई डैश लेते हैं। वाई डैश की जो वैल्यू बनेगी वाई डैश इक्वल टू 1 × 8 + 1 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 1। ये आपका आता है 8 + 2/2 इक्वल टू 10/2
इक्वल टू 5 आ जाता है। क्लियर? तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट 0 एंड 5 बनता है। सेम ऐसे ही आर के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। एक्स डबल डैश इक्वल टू थ्री इंटू टू प्लस 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 3 + 1, क्योंकि आर जो ने ए बी को 3:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो एम के प्लेस पे 3, एन के प्लेस पे 1, x1 हमें x2 हमें 2 दिए हुए, x1 हमें -2 दिए हुए, डिवाइडेड बाई 3 प्लस, तो ये बन जाएगा आपका 6 - 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 आता है। तो एक्स डबल डैश की वैल्यू जो बनेगी वो वाई डबल डैश इक्वल टू 3 × 8 प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाई 3 + 1 24 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 26/4, 2 से कैंसिल कर देते हैं 13/2। तो ऐसे हमारा ये आर के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाते हैं 1, 13/2। तो इससे जैसे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, जिसमें हमें ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, पी क्यू आर में ए पी, पी क्यू, एन क्यू आर और आर बी, और पी और क्यू और आर के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हमने ये सभी पी के कोऑर्डिनेट, क्यू के कोऑर्डिनेट और आर के कोऑर्डिनेट है। देखो पी के कोऑर्डिनेट -1 और 7/2, और जो क्यू के कोऑर्डिनेट बने हैं वो 0,5 बना है। आर के कोऑर्डिनेट जो बने 1 एंड 13/2। क्वेश्चन 10 दिए हुए हैं, जिसमें हमें एक रोम्बस गिवन है, जिसके वर्टिसेस दिए हैं ए बी सी एंड डी के कोऑर्डिनेट 3,0, 4,5 और -1,4, और इसके डी के कोऑर्डिनेट दिए -2, -1। हमें इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। रोम्बस के एरिया के लिए हम पहले डायगोनल फाइंड कर लेते हैं ए सी और बी डी, बिकॉज जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है हाफ d1 इंटू d2, मतलब हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल की लेंथ फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ए सी इक्वल टू होता है रूट ऑफ, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ओके, इक्वल टू रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर -1 - 3 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर ये भी 16 बन जाएगा, इक्वल टू रूट ऑफ 16 + 16 इक्वल टू रूट, ये रूट 32 बन जाएगा। रूट 32 की वैल्यू 4√2, क्लियर, ये आता है। फिर हम बी डी फाइंड करते हैं। बी डी इक्वल टू रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर, x1 x2 लेते हैं, 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये भी 36 आ जाएगा, मतलब आपको बन जाता है यहाँ पे 72 की जो रूट फाइंड करेंगे वो बनेगा 6√2, क्लियर। इस तरह से फिर एरिया फाइंड करते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2, मतलब ए सी इंटू बी डी इक्वल टू हाफ, ए सी हमारा बना 4√2 मल्टीप्लाई बाई 6√2, तो 2 से ये कैंसिल कर देते हैं,
2 इंटू 6 12, 12 इंटू √2 2 इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें।